आखिर कैसे पढ़ी रामायण की नींव, कैसे रामायण अस्तित्व में आई, इसके पीछे का क्या रहस्य था। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुकुल हिंदी में। दोस्तों, आपके मन में कभी न कभी सवाल जरूर आया होगा कि आखिर रामायण के पीछे का क्या रहस्य है, रामायण कैसे अस्तित्व में आई। ऐसा कहा जाता है कि परम तपस्वी महर्षि वाल्मीकि जी ने अपनी पुस्तक वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी के संपूर्ण जीवन का वर्णन किया है। तो आइए अब रामायण की इस पवित्र कहानी को जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा एक ही अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब त्रेता युग का आरंभ हुआ था, तब अधर्म ने भी अपने पैर जमा लिए थे, जिसके कारण धीरे धीरे अधर्म बढ़ने से राक्षसों की भी प्रवृत्ति भ्रष्ट होने लगी और इसके कारण राक्षसों को महानता प्राप्त हुई। ऋषि मुनियों पर शक्ति का आक्रमण हुआ। उन्होंने उनकी तपस्या भंग करनी शुरू कर दी और उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिससे धर्म का विनाश शुरू हो गया। लेकिन जब राक्षसों के राजा रावण के अत्याचार सारी हदें पार कर गए, तब भगवान विष्णु ने रावण सहित इन सभी राक्षसों को मारने के लिए भगवान राम के रूप में अवतरित हुए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। भगवान श्री राम की इस जन्म तिथि का उल्लेख महर्षि वाल्मीकि के बालकांड और तुलसीदास के रामचरितमानस में किया गया है। अधिकांश विद्वान राम जी के जन्म का समय अभिजीत मुहूर्त में बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्री राम जी का जन्म 5100 साल से भी पहले हुआ था। आखिर कैसे हुआ भगवान राम का जन्म? हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान राम अवतारी पुरुष थे। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। चाहे राम एक अवतारी पुरुष थे, लेकिन उनका जन्म सांसारिक नियमों के तहत अपनी मां के गर्भ से हुआ था। साक्षात श्री राम महाराज दशरथ जी और कौशल्या जी के पुत्र थे। कहा जाता है कि राजा दशरथ को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया। इस यज्ञ में देश भर से बड़े बड़े तपस्वी आए थे और ये यज्ञ गुरु वशिष्ठ और श्रृंग ऋषि के नेतृत्व में महान मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न हुआ। इसके बाद राजा दशरथ ने यज्ञ प्रसाद अपनी तीनों पत्नियों कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या को दिया। प्रसाद के प्रभाव से रानी कौशल्या ने गर्भ धारण किया और इस प्रकार भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ। भगवान श्री राम का जन्म चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। माना जाता है कि जब श्री राम का जन्म हुआ था, उनके चेहरे पे एक चमक थी और वो बेहद आकर्षक लग रहे थे। जिसने भी उन्हें देखा वो उन पे मोहित हो गए। सभी देवताओं ने उन पर पुष्प वर्षा करी थी। ईश्वर राम की कुछ रोचक कहानियाँ। भगवान राम को सूर्यवंशी भी कहा जाता है, क्योंकि उनका जन्म सूर्य पुत्र राजा इक्ष्वाकु के वंश में हुआ था। भगवान राम को राम नाम रघुकुल के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने दिया था। मायावी रावण को हराने के लिए भगवान राम को देवराज इंद्र ने एक रथ दिया था। भगवान राम ने इसी रथ पर बैठकर रावण का वध किया था। ऐसा माना जाता है कि राम के आगमन से पूरा वातावरण उत्साहित हो गया, अयोध्या आनंदमय हो गई और प्रकृति में परिवर्तन की लहर दौड़ गई। इस शुभ दिन की खुशी में विभिन्न स्थानों पर मंदिरों में दोपहर 12 बजे श्री राम जन्मोत्सव मनाया जाता है। प्रसाद वितरित किया जाता है और शंख की ध्वनि से पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है। इक्ष्वाकु वंश में जन्मे राम जन में मर्यादा पुरुषोत्तम राम नाम से प्रसिद्ध हुए। वे मन को वश में करने वाला, शक्तिशाली, तेजस्वी, धैर्यवान और बुद्धिमान है। बचपन में राम का स्वरूप अत्यंत आकर्षक था, जिसके कारण वे अत्यंत आकर्षक दिखते थे। बचपन से ही श्री राम अपने भाइयों से अधिक ज्ञानी थे। वे अपने छोटे भाइयों से बेहद प्यार करते थे और हमेशा उनका साथ देते थे। अगर हम भगवान राम की शिक्षा की बात करें तो माउंट आबू के घने जंगलों में स्थित महर्षि आश्रम, जिसमें भगवान राम अपने भाइयों के साथ इस गुरुकुल में अध्ययन किया करते थे। इसी आश्रम से भगवान राम ने शिक्षा प्राप्त की और इस आश्रम तक पहुंचने के लिए आपको 450 सीढ़ियों से नीचे जाना होगा। ये ऐतिहासिक मंदिर समुद्र तल से 12 से 6 मीटर 3970 फीट ऊंचा और 5000 साल पुराना है। यहाँ के हर एक कोने में भगवान राम की प्रतिमा भी मौजूद है। वहीं पे भगवान राम की इस नगरी अर्थकाशी में भगवान राम का एक विद्यालय भी है। माता सीता का जन्म। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में भूखमरी फैल गई थी। उस समय राजा जनक को उपदेश दिया गया कि अगर वह वैदिक रीति से अनुष्ठान करें और स्वयं खेतों में हल चलाएं तो वर्षा होगी और भूखमरी दूर हो जाएगी। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को राजा जनक अपने खेतों में हल चला रहे थे। तभी उनका हल एक बक्से या कलश से टकरा गया। उन्होंने उस कलश को बाहर निकाला और उसे खोला तो उसमें से एक छोटी बच्ची थी, जिसका नाम सीता रखा गया था। आमतौर पे माँ सीता का जन्म माँ के गर्भ से नहीं हुआ था।
वे मिट्टी से प्राप्त हुई थी, इसलिए उन्हें मिट्टी की पुत्री भी कहा जाता है। माता सीता का बचपन अपने पिता राजा जनक के शाही निवास में अत्यंत हर्षोल्लास और समृद्धि से बीता था। अपने पिता के विश्वासों और निर्देशों के माध्यम से सीता माँ का बचपन एक उदार, समझदार और धार्मिक व्यक्तित्व के रूप में विकसित हुआ था। उनके बचपन की अनगिनत कहानियां और लोक कथाएं भी हैं। वे एक सामान्य युवा महिला नहीं थी, बल्कि एक अत्यंत विद्वान व्यक्ति और उच्च विश्वासों की प्रतिनिधि थी। माता सीता के बचपन को रामायण के रूप में विभिन्न कहानियों से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनके बचपन की घटनाओं और उनके जीवन की महत्वपूर्ण लड़ाइयों को दर्शाया गया है। भगवान राम और माता सीता का विवाह। भगवान राम जी और माता सीता का विवाह एक हिंदू प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। ये कथा वाल्मीकि रामायण में विस्तृत रूप से वर्णित है। एक बार माता सीता ने शिव जी का धनुष उठा लिया था, जिसे परशुराम जी के अलावा और कोई नहीं उठा सकता था। राजा जनक ने निर्णय लिया कि जो भी शिव जी का धनुष उठा पाएगा, सीता जी का उन्हीं से विवाह होगा। माता सीता के स्वयंवर के लिए घोषणाएं कर दी गई। इस स्वयंवर में भगवान राम और लक्ष्मण ने भी प्रतिभाग लिया। वहाँ पर कई और राजकुमार भी आए थे, पर उनमें से कोई भी शिव जी का धनुष नहीं उठा पाया। राजा जनक हताश हो गए और उन्होंने कहा कि क्या कोई भी मेरे पुत्र के योग्य नहीं है। तब महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को शिव जी के धनुष को उठाने के लिए कहा। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान राम ने शिव जी के धनुष को उठाया और धनुष को बीच में से तोड़ दिया। राम ने सीता के स्वयंवर में धनुष को तोड़ा था, जिससे वे विजेता बन गए। सीता ने फिर राम को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह संस्कृति के और परंपरा के अनुसार हुआ था और रामायण में इसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना के रूप में वर्णित किया गया है। तो दोस्तों, यही थी रामायण की कुछ पीछे की कहानियां। राम जी का जन्म कैसे हुआ, राम जी की कुछ रोचक कहानियां, माता सीता का जन्म कैसे हुआ। हालांकि महर्षि वाल्मीकि ने अपनी पुस्तक में रामायण के बारे में बड़े विस्तार से बताया है, लेकिन हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जिनका रामायण से गहरा संबंध है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।